नमस्ते बच्चों, आप कैसे हो? आशा है सब लोग अच्छे ही होंगे। तो देखो, इससे पहले हमने पाठ पढ़ा, एक कविता भी पढ़ी और देखो व्याकरण भी पढ़ा। तो व्याकरण के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है ना हमारे लिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है, आप लोग क्या करते हो, जब पढ़ते हो तो ये शब्द आप नहीं देखते और लिखते वक्त क्या हो जाता है, वो गलत लिखते हैं। और गलत लिखने के साथ फिर स्पेलिंग मिस्टेक हिंदी की भी होती है, जैसे अंग्रेजी के होते हैं ना, अंग्रेजी की होती है आपकी, इंग्लिश की होती है, वैसे हिंदी की भी हो जाती है। तो देखिए, जब भी आप पढ़ो तो उसमें एक नुक्ता कहाँ है, मैंने पढ़ाया था ना पिछले कक्षा में, नुक्ता कहाँ होता है, चंद्र बिंदु कहाँ होता है, उसके बाद में पूर्ण विराम हिंदी का कैसे होता है, तथा संयुक्त शब्द में मैंने पढ़ाए थे। तो ये बातें इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि आप जब भी पढ़ो, पाठ्य पुस्तक पढ़ो या लिखो, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो इससे पहले से हमने सभी कुछ पढ़ा, तो आप, मुझे लगता है आप सभी ने मजा लिया होगा ना इसके बारे में। हाँ, तो देखो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत रोचक कहानी आपके सामने आएंगी। तो आज हम और एक रोचक कहानी के साथ आए हैं, जिसका नाम क्या है, चांद वाली अम्मा। क्या है नाम, चांद वाली अम्मा। चांद है क्या, जो रात में आपको आसमान में नजर आता है, वो होता है चांद। और अम्मा है क्या, नानी, आपकी दादी, जो आप लोगों के घर में भी है ना, हाँ, जो बूढ़ी हो चुकी है, तो आपके लिए भी मदद करती है, आपकी बहुत क्या करती है, हेल्प करती है, वो है अम्मा। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर चित्र संजय सर ने यहाँ निकाला है, ये अम्मा। और ये देखिए, अभी जैसे देखेंगे ना, मैं आपको बताती जाऊंगी कितना सुंदर चित्र निकाला है। तो देखो, ऐसी कोशिश आप भी कर सकते हो, हाँ, क्योंकि मुझे पता है आपकी कक्षा में बहुत सारे लोग जो है ड्राइंग मास्टर है। ठीक है, तो चलो रेहाश, आपने पुस्तक आपके पास है ना? हाँ, ये तो बताना मैं भूल ही गई, मैं पहले काउंटिंग करूंगी 5, जब तक मैं बोलूंगी तब तक आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक होने आवश्यक है, तथा CWW के नोटबुक वो भी आपके पास है ना? चलो चलते हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गया ना? हाँ, तो देखो ये जो है चांद वाली अम्मा, ये हमने कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको एक और कहानी बताने वाली हूँ। चाहे वो आपको पता भी है या पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी। तो एक छोटा सा गांव था, उस छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, मतलब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। और क्या था, वो क्या करती थी, रात में क्या करती थी, उसके घर में एक छोटी सी गाय थी। उस गाय को क्या करती, हर दिन खाना खिलाती और उसको उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करती। और उस गाय से जो मिलता था, जो दूध था ना, उस दूध को दही जमाती और गाँव-गाँव में बेचती। तो उसका दही का जो था ना, वो इतनी फेमस हो गई थी वहाँ माँ दादी, सब लोग जैसे वो आती गाँव में, सब लोग उससे क्या करते, दही हर दिन खरीदते, इसलिए उसको अच्छे से पैसे भी मिलते। लेकिन ऐसा चलता रहा और एक इंसान उसको क्या करने लगा, वो भी देखकर उसने भी दही लाना शुरू कर दिया। तो दही देखो उसने खिलाया, वो भी देने लगा, लेकिन लोगों ने उसका दही नहीं लिया, क्योंकि उसको दादी माँ का जो दही था वो पसंद था। देखो, पूछो क्यों पसंद था? तो वो जो आदमी था वो क्या करता था, बाजार से दूध लेकर आता था, फिर उसमें पानी डाला जाता था और फिर उससे दही जमाया जाता था। फिर ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, पानी की वजह से दही अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो क्या हो जाता, गाढ़ा नहीं बनता बल्कि पतला बन जाता। लेकिन दादी माँ कैसी थी, जो भी दूध निकालती उससे क्या करती, वो दही जमाते लोगों को देती। तो लोगों ने क्या कर लिया, देखा उसका दही, और दादी माँ को क्या कर दिया, उसका ही दही लोगों बेचने लगे, उसका ही लेने लगे। फिर वो एक दिन आदमी चुपके से उस दादी माँ के घर के अंदर चला गया और उसने क्या कहा, देखा कि दादी माँ कैसे दही जमाती है। तो उसने सब देखा कि दादी माँ दूध निकाला, फिर गर्म किया, फिर थोड़ा सा ठंडा किया, फिर उसने थोड़ा सा दूसरा जो दही था उसका मिलाया, और रात में उसको किसमें रखा पता है आपको, मटके में, जो किसका मटका होता है, मिट्टी का मटका होता है, जिसमें उसने दही जमाया, और सुबह लेकर वो गाँव में देने लगी। तो ये सब देखने के बाद उसने भी वैसे जाकर किया, तो फिर भी उसका दही नहीं जमा। फिर देखा उसने, अरे ऐसा कैसे हो गया। तो बाद में एक दिन वो दादी, उसने देखा कि उसका व्यापार नहीं हो रहा है, तो आकर दादी माँ से मिला, बोला, दादी माँ मैं भी दही देता हूँ तो लोग मेरा नहीं खरीदते, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोली दादी, देखो बहुत अच्छी थी। उसने कहा, तुम्हें जो दही आप बेच रहे हो ना, उसमें आपने ज्यादा पानी डाला है, और पानी की वजह से क्या हो गया है,
ये दही बिल्कुल पतला हो गया है और जम नहीं रहा है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई। तो देखो, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए अगर हम कोई चीज ऐसी करेंगे तो हमें मुनाफा होगा नहीं, हमें हर दिन क्या होगा, घाटा ही होगा। तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु बिकने से क्या है, पहली बार जो बिकी जाती है और अगर अच्छी नहीं हुई तो लोग दोबारा आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो सब ये सुनने के बाद भी उसने दही बिकना शुरू कर दिया, फिर भी लोगों ने उसको दही नहीं खरीदा, क्योंकि एक बार इंसान देखो आपके ऊपर विश्वास करेगा तो बाद में ही बिल्कुल ऐसा ही कर सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें पहली वाली हुई, कहानी हमारी हुई। तो अभी हम शुरू करते हैं चांद वाली अम्मा। चांद यानी आपको पता चल गया, अम्मा यानी दादी या नानी जो भी है। तो क्या है, इन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं, कहानी देखने वाले हैं। तो इस चांद वाली अम्मा को देखने से पहले मैं, आप लोगों के घर में भी दादी है ना, वो भी आपके लाड प्यार करती है, तो वो देखने से पहले हमें इस चांद वाले अम्मा को क्या करना है, अभी हमें देखना है कहानी क्या है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी आप लोगों को क्या करना है, अपने पाठ्य पुस्तक में मेरे साथ आपको उसको देखना है। ठीक है, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। तो देखिए, चांद वाली अम्मा, तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। देखो, आप लोग भी शरारत करते हैं ना, तो शरारत यानी क्या? देखिए, शरारत यानी क्या है? तो शरारत यानी क्या है? नटखट, नटखट। काम करती रहती है, आप क्या करते हो, उसकी मदद के काम बिगाड़ देते हो। तो बिल्कुल आप में से कोई तो क्या करते हो, शरारत करते हो ना। तो कौन सी शरारत? कभी झाड़ू के साथ शरारत की है आप लोगों ने? घर का जो झाड़ू है जिसमें हम कूड़ा कचरा घर का निकालते, उससे कभी शरारत की है? हाँ, की तो होगी। उसके बाद पंख, पंख यानी कैसे पंख? जो क्या है, पशु पक्षियों के, जानवरों के पंख होते हैं, उससे साथ कभी की है? हाँ, तो देखो, हाँ, कभी कभी क्या करते हैं, कोई सोया हुआ होता है तो उसके कान में जाकर पंखों को क्या करते हैं, डालते थे, गुदगुदी हो जाती है और आंसू जाम हो जाता है ना। ऐसे हम जब छोटे थे ना तो हम ऐसे ही करते थे। ठीक है, उसके बाद कागज, कागज से आप क्या करोगे? कागज से बुद्ध का मुखौटा बना सकते हो और घर वालों को आप डरा सकते हो ना, ये भी हो सकता है। तो गुब्बारा, गुब्बारा यानी क्या? फुगा, जो आप अपने बर्थडे में डालते हो ना गुब्बारे, उससे आप क्या मजा करोगे, उससे आप क्या शैतानी करोगे? हाँ, उसमें पानी भरकर आप उसको एक दूसरे को मारते हो ना, ये भी शरारत का हिस्सा है। तो देखो, इन सब से हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की शरारतें करते हैं। तो देखो, ये चांद वाले अम्मा है, इसके साथ भी तो कोई तो शरारत कर रहा है। वो कैसा कर रहा है ये हम अभी देखने वाले। ठीक है, चलते हैं मेरे तरफ। मैं जैसे बोलूंगी आप अपनी उंगलियां अपने पाठ पुस्तक में क्या करो, आपको रखनी होगी। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था, घर का काम उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि उसके साथ एक परेशानी भी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता था, पर जैसे वो आंगन में झाड़ू जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो देखो, बहुत समय पहले, मतलब जब हम पैदा करने लगे हुए थे, हम नहीं होते तब से पहले वाली कहानी है। तो क्या हुआ था देखिए, तब एक बूढ़ी अम्मा थी। तो देखिए, बूढ़ी है क्या, इसके बाल पूरे सफेद हो गए हैं, या जिसका जिसका क्या है, इसका एक जो है ना बहुत ज्यादा हो गया, ऐसी क्या थी, अम्मा थी। ठीक है, तो देखिए वो क्या थी, बिल्कुल अकेली थी। मतलब उसके घर में, आपके घर में देखिए अगर दादी माँ है तो आपके घर में कौन कौन है, आपके मम्मी पापा है, आप में सब लोग। लेकिन ये जो दादी माँ थी ना, उसमें कोई भी नहीं था, वो अपने घर में बस अकेली रहा करती। देखिए,
दूसरा घर है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है घर। हाँ, तो इस घर में बेचारी क्या करती थी, अकेली ही रहती थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल अकेली रहती थी, उसका अपना ना कोई भी नहीं था, मतलब वो बेचारी का उसका कोई भी नहीं था। घर का काम था उसे खुद ही करना पड़ता। देखिए यहाँ वो झाड़ू लगा रही है ना, तो पूरा घर का काम उसे करना पड़ता। तो घर में क्या क्या काम होता है हमारे, बहुत सारा काम होता है ना। तो एक तो काम है, तो जैसे मम्मी कितना काम करती है और फिर थक भी जाती है। तो देखो क्या क्या काम करती थी, सुबह उठकर कुएं से पानी लाना। कुआं है क्या, हाँ बिहर बोलते हैं ना मराठी में, हाँ तो कुआं। तो हमारे यहाँ तो क्या आता है, पानी नल से आता है, फिर हम क्या करते हैं उसको पाइप लगाकर अपने आप टंकी में पानी भर जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लोग क्या करते थे, कुएं से जाकर घड़ा लेकर एक रस्सी से उसके अंदर डालते और फिर खींचकर उसको पानी लाया जाता। कुआं कैसा था, गाँव के बाहर रहता था, वो ऐसा नहीं रहता था घर के पास, वो गाँवों के बाहर रहता था। तो ये दादी माँ हर दिन प्रतिदिन क्या करती, सुबह उठकर पहले, सुबह उठकर क्यों, देखो सुबह उठकर क्यों, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही क्या हो जाता है, ज्यादा धूप नहीं रहती है और दादी अम्मा तो बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो क्या करती, एक छोटी सी क्या है कलसी लेकर वो सुबह सुबह बिना धूप के समय में जाकर पानी भरा करती थी, क्योंकि उसको तो ज्यादा चलने की आदत ही नहीं होती होगी ना। तो इस वजह से सुबह सुबह उठकर कुएं से पानी लाती। उसके बाद देखिए पानी लाना इतना ही काम है, हमारे पेट के लिए तो कुछ चाहिए, तो बेचारे का कुछ नहीं था खाना बनाने के लिए उसके घर में, तो उसको खाना बनाना ही उसको ही करना पड़ता था। उसके बाद और बहुत सारे काम थे, जैसे झाड़ू लगाना, खाना बनाना, तो ऐसे पानी लाना, ये सभी काम है वो खुद ही करती थी। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। देखो वो सभी काम करती, फिर क्या करती, आंगन में झाड़ू लगाती। तो आंगन में क्या, हमारे घर के बाहर की जो जगह होती है ना, जहाँ रंगोली बनाते हैं, उस रंगोली में वहाँ आजू बाजू में क्या होता है, जो कचरा है हम उसको साफ करते हैं। तो बिल्कुल एक आदिमा वही क्या करती थी, और क्या करती, उसके बाद वो क्या करती, अपना काम करती, खुद ही करती। और झाड़ू जैसे लगाने के लिए वो आंगन में जाती, तो क्या होता, देखिए एक आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। एक क्या है, कहानियों में होता है, हमारे यहाँ नीचे आकर कमर से कोई टकराता नहीं है, लेकिन इस कहानी में ये जो आसमान है वो अम्मा को क्या करता, अम्मा को शरारत करते, उससे शरारत में बहुत होती ना, उसकी मन में शरारत की भावना तैयार होती। तो जैसे अम्मा झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती, वो आसमान आकर क्या करता, इस अम्मा के कमर से टकरा जाता। हाँ, तो देखिए यहाँ आंगन तो हमारे समझ में आ गया, आसमान भी समझ में आ गया। देखो अम्मा से उसे घूर कर देखती तो थोड़ा हट जाता, तो अम्मा को तो बुरा लगता, क्योंकि अम्मा तो जिसके पास कोई भी नहीं था, बेचारे सारा काम करके थक जाती। तो जैसे आसमान आकर उसे टकराता, वो बेचारी गुस्सा करती और वो आंखों से लाल हो जाती, उसकी आंखें लाल हो जाती और क्या होती, गुस्सा करती, बहुत गुस्सा करके आती थी। आपके घर में आपने कभी किचन में कुछ पानी गिराया, कुछ दूध गिराया, देखिए आपको भी मार पड़ती होगी ना। हाँ रे हाँ, स्वरूप पढ़ती है ना मार, हाँ मुझे पता है, सब लोगों को पढ़ती है। तो देखिए तो इस तरह इनको भी क्या होता था, इसको भी मार पड़ती थी। ठीक है स्थिति, हाँ तो क्या देखिए जैसे जैसे क्या होता वो हट जाता, फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। तो देखो शौर्य ध्यान देना आपका, हाँ तो जैसे एक बार वो क्या करती, झाड़ू लगाती, फिर इसको वो जोर से उसको क्या करते, हट जाए ऐसे उसको बोलते होगी ना, देखती होगी। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर जाता था और फिर दूसरी बार क्या हो जाता, फिर दूसरी बार वो वहां आ जाता और फिर से दादी अम्मा को क्या करता, तंग करता। हाँ तो ये क्या करता रहता था, हर बार हमेशा क्या करता, इस दादी अम्मा को थोड़ी देर बाद क्या करता, तंग ही करता रहता। फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती, फिर से उसको तंग करता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार क्या हो गया, यही क्रम रहता रहा। तो क्रम में क्या, 1 2 3 4 ऐसे क्रम होते हैं ना,
उसी तरह उसको लगातार यानी बार बार, ऐसा आज के लिए होता, कल के लिए, फिर परसों बिल्कुल जब अम्मा झाड़ू लगाने के लिए आंगन में आती तो क्या करता, तो आसमान आकर उसको तंग ही करता। तो अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उससे क्या करे, तंग करे। तो हर दिन नित्य उनका कार्यक्रम बनता था, जैसे अम्मा झाड़ू लगाने के लिए छुट्टी और क्या हो जाता, वो आसमान उसको हमेशा ही तंग करता। तो देखो बच्चों, ये क्या है, अम्मा की कहानी। ये अम्मा की कहानी इसलिए कैसे है, देखिए बेचारे के घर के बाहर क्या है, बिल्ली बैठी है ना, एक चिड़िया भी है, और बेचारे का घर स्लैब का घर है, देखो कैसे अच्छा ऐसे घास फूस से बनाया हुआ है। हाँ, और देखो घर के बाहर का जो आंगन है ना, वहाँ थोड़े पेड़ के पौधों के थोड़े थोड़े यहाँ कुछ मतलब तो पड़ते हैं ना पौधे, पत्ते पड़ते हैं, इन पत्तों को शायद बेचारे वो साफ कर रही है, लेकिन आसमान उसे आकर बार बार क्या कर रहा है, तंग कर रहा है। ठीक है, तो इतना बात तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथी, हाँ, तो देखिए सभी लोग क्या करना है, आज मैंने जितना पढ़ा है वो उतना आपको पढ़ना है। इसके पश्चात जो मैंने हर दिन में बोलती हूँ, जो नीचे उसके जोड़ शब्द या कठिन शब्द आते हैं, उसके नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, क्योंकि जब भी आप अगली बार उसको पढ़ो तो पढ़ने के साथ आप क्या करो, उसको आप क्या करो, जान पाओ। तो डिक्टेशन तो मैं आप यहाँ नहीं ले सकती, तो आप घर में भी कर सकते हो। आप एक बार पढ़ोगे और फिर अपने भैया को या मम्मी को करना है, बस मुझे शब्द आप दे दो, फिर आप डिक्टेशन आप खुद ही चेक करो। ठीक है, ऐसे करने से फिर आपको क्या हो जाएगा, इन शब्दों के बारे में जानकारी मिलेगी। आपकी कक्षा में बहुत सारे लोग हैं जो आ की मात्रा देना भूल जाते हैं, ई की मात्रा देना भूल जाते हैं, चंद्र बिंदु देना भूल जाते हैं, तथा उकार गलत देते हैं। इन सब बातों को हमें लेखन के तौर पर ध्यान देना आवश्यक है। और ये गलत कब नहीं होगा, जब हम डेली रीडिंग करना शुरू कर दोगे। जो लोग रीडिंग नहीं करते, जिनको पढ़ने के लिए बहुत टेंशन आता है ना, तो ऐसे लोगों का मिस्टेक ज्यादा हो जाता है। तो आज की कक्षा में जितना हमने पढ़ा, आज क्या करना है आपको, इसे चांद वाला यहाँ का हर चित्र आप निकाल पाओ, तो अपने नोटबुक में आपके पास अगर है पुरानी, तो उसमें आप निकाल सकते हो ड्राइंग की नोटबुक। यहाँ देखो आप क्या करना है, इस पाठ को जितना मैंने पढ़ा है उसको फिर से आपको दोबारा इसकी पुनरावृत्ति करनी है। तो आशा है आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया। आज के शब्दार्थ क्या है, बस एक ही है, शरारत यानी क्या है, नटखट, एक ही शब्द था। तो आप मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। आज के लिए